थे अभिभावकों के साथ ये पंचायत में शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए उसका ऊपर है। दूसरा ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि अभिभावक जागरूक नहीं है, ये कहीं ना कहीं गलत है। अभिभावक जागरूक है, सिर्फ उसमें एक सीरियसनेस लाने का ज़रूरत है। सभी अभिभावकों को मालूम है कि अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारे बच्चे किस दिशा में जाएंगे, सभी को मालूम है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है। लेकिन सच्चाई ये भी हमें मानना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि अभिभावक हमारे ध्यान देते हैं लेकिन उनको एक मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा कि हम लोग किस दिशा में जाएं। और हम लोग का जो शिक्षा व्यवस्था भी सरकारी स्कूलों का है वो सभी को मालूम है, काफ़ी दयनीय स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। और हम लोग एक चाह रहे हैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करना कि जितने भी अभिभावक हैं वो अपने समस्याओं को रखें और उन समस्याओं का निदान पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक हो। और अभिभावक ध्यान देते हैं, इस बात का आज पुख्ता सबूत मिल गया कि सैकड़ों की संख्या में आज हमारे एक मीटिंग बुलाने से अभिभावक आए और उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को रखा कि उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने ये कहा कि अभिभावक ध्यान नहीं देते, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो ध्यान देते हैं, बाकायदा व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा। और अभिभावक इसलिए भी, अगर कुछ अभिभावक इसलिए नहीं ध्यान दे रहे हैं, सच्चाई ये है कि अभिभावक को यहाँ से सरकारी स्कूलों से आउटपुट नहीं मिल रहा। जैसे प्राइवेट स्कूलों से कहीं पर बच्चे अच्छे जगहों पर जा रहे हैं, चाहे वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि IAS और IPS बने, लेकिन एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो या अनुशासित हो। लेकिन हमारे बच्चे तो यहाँ पर अनुशासित ही नहीं रह पा रहे हैं। कारण बहुत सारा है, इस कारणों का निदान के लिए हम लोग इस तरह का मीटिंग बैठक रखे थे और ये मीटिंग काफ़ी सफलतापूर्वक, काफ़ी चर्चाएं हुई। और अगला 9 अक्टूबर को विभागीय जितने पदाधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि हम लोग किस तरह से जूझ रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरह जूझ रहे हैं। और बहुत सारे अभिभावकों ने ये कहा कि हमें तो मार्कशीट भी नहीं मिला जाता, रिपोर्ट कार्ड भी, तो हम कैसे आकलन करें अपने बच्चों का। और सच्चाई ये भी है, हमने जब हम भी स्कूल में गए तो हम शिक्षकों से पूछे कि सर आप रिपोर्ट कार्ड नहीं देते, नहीं अभी दिए नहीं, देंगे, बना रहे हैं। तो रिपोर्ट कार्ड एक बहुत बड़ा आकलन है उनके बच्चों की प्रतिभा को जानने का। सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ा रहे हैं उनको अभिभावक पढ़ा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके बच्चों को टैलेंट कितना है। आज हम लोगों ने जब नवोदय का प्री टेस्ट लिया उसमें पता चला कि 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको 85 मार्क्स आए हुए हैं और काफ़ी प्रतिभाशाली है। और उस प्रतिभा को हम लोग अभिभावक, शिक्षक और जनप्रतिनिधि दबा रहे हैं। अगर हम लोग उनको आगे क्यों नहीं ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग दबा रहे हैं। और इसमें शायद कहीं ना कहीं विभाग भी निरस्ता अपना रहे हैं। विभाग को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। जिस तरह से अभिभावकों से बात की है, शिक्षक का ये कहना है कि विभाग ये बोल रहे हैं कि आपका मध्याह्न भोजन में कितने बच्चे आ रहे हैं और किस तरह से मध्याह्न भोजन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है या व्यवस्था कैसा चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था को छोड़कर बाकी सब रिपोर्ट मांगते हैं, यह शिक्षक का कहना है। मैं किसी शिक्षक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सच्चाई यही है कि विभाग सिर्फ सीमित रह गए कि जो विभागीय कोरम पूरा करना सिर्फ वहीं तक सीमित रह गए। शिक्षा व्यवस्था को कैसे, शायद कभी किसी शिक्षा पदाधिकारी ने ये पूछा कि आपका शिक्षा का स्तर कैसा है, किस लेवल में आपका शिक्षा व्यवस्था, सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा। और मैं इस बात को काफ़ी अच्छे तरीके से अभी हम लोग DC साहब महोदय के सामने भी रखेंगे कि हमें जो अभी तक, मैं 10 साल से इन विद्यालयों का भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे जो मिला है वो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड है और उनका वास्तविक ज्ञान, उसमें बहुत ज़्यादा खाई है, बहुत ज़्यादा अंतर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को शिक्षा के प्रति सिर्फ बताया जा रहा है कि आपको 75%, जो कहीं जो रिपोर्ट कार्ड दिया जा रहा है 70%, 75% आ रहा है, लेकिन वास्तविक ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि शिक्षा का स्तर हम लोग का बहुत ही दयनीय है। और जब तक इसमें विभाग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा हम लोग का कुछ नहीं होगा। विभाग के इन्वॉल्वमेंट के साथ हमारे अभिभावक चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में अभिभावक हैं, तो हम लोग सभी जागरूक हैं। जागरूकता हमें फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हम अगर विभाग अगर ध्यान देंगे तो वास्तविकता जिस तरह का सरकारी स्कूल का स्थिति है, बहुत जल्द बहुत कुछ बदलने वाला। और ऐसा नहीं कि हमारे पंचायत की स्थिति खराब है, पूरे जिले का, पूरे राज्य की स्थिति ऐसे ही है। जब भी हम विभाग में बात करते हैं तो विभागीय पदाधिकारी क्या करें बाबू, तुम्हारे ही पंचायत में स्थिति नहीं है, बाकी सब जगह का ही हाल है। तो हम अन्य पंचायत का प्रतिनिधि नहीं है, हम अन्य पंचायत का ठेका नहीं लेकर रखें, लेकिन मेरा पंचायत में शिक्षा व्यवस्था ठीक करना होगा, सुदृढ़ करना होगा, ये मेरा दायित्व है। और मैं इसके लिए कहीं पर भी जाके इस बात को रखूंगा, चाहे हम रखें, चाहे मेरे जितना पदाधिकारी हैं, विभागीय पदाधिकारी हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो। क्योंकि इस तरह से हम, मेरे कार्यकाल में तो हम नहीं चलने देंगे कि आएंगे, मध्याह्न भोजन होगा, अटेंडेंस बनेगा और इस तरह से जाएंगे, एक मार्कशीट बना देंगे और बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा। विभाग को और जिला को या राज्य में यही जा रहा कि मतलब हम लोग एक अच्छे शिक्षित राज्य की ओर जा रहे हैं। शिक्षा
और गुणवत्ता वाली शिक्षा, मतलब एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमें प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा मिल रहा और गवर्नमेंट स्कूलों में भी शिक्षा मिल रहा, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा और यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, सिर्फ शिक्षा मिल रहा। सिर्फ एक परसेंटेज बताया जा रहा है कि हम लोग शिक्षित हैं और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखा जाए तो हमारे पंचायत में इतने टैलेंट है, इस टैलेंट को कहीं ना कहीं हम लोग दबा रहे हैं। इस बात को विभाग को मानना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि को मानना पड़ेगा और अभिभावक को मानना पड़ेगा। अतः जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स में जब पेरेंट्स जाते हैं, कोई कंप्लेन करते हैं प्रिंसिपल को, तो तुरंत इमीडिएट एक्शंस होता है और एक प्रिंसिपल को भी डर बना रहता है जी, पेरेंट्स का प्रेशर रहेगा और टीचर को भी डर रहता है कि प्रिंसिपल का प्रेशर बनेगा और यदि हम अच्छे से नहीं करते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ त्रुटि रखते हैं तो ये सरकारी स्कूल में इसको कैसे लागू कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी माहौल और इसी मुहिम के तहत, मतलब जो आप जो बोल रहे हैं एकदम वास्तविकता फैक्ट है कि वहाँ पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में एक्शन इसलिए भी नहीं लिया जाता क्योंकि अभिभावक वहाँ तक जाते ही नहीं। बहुत सारे अभिभावक जब जाते हैं तो उनको डांट फटका के भगा दिया जाता है कि अभी को बहुत ज़्यादा मालूम है, अभी को ये सब मालूम है। तो कहीं ना कहीं पीड़ित है हमारे अभिभावक भी। ऐसा नहीं कि अभिभावक नहीं बोलते हैं, लेकिन वो एक बार बोलते हैं, 2 बार जब उनको डांटा उठा जाता है तो बोलते छोड़िए, हमको उस स्कूल में जाना ही नहीं है। अभी तो अभिभावक का ये भी कहना है कि हम तो बहुत दिन तक नहीं रखेंगे, ये देख रहे हैं ये साल, उसके बाद हम अपने बच्चों को शिफ्ट कर देंगे। और वास्तविक देखने में मिल रहा है, जहाँ जिस विद्यालय में 300 बच्चे पढ़ रहे थे, आज वो 150 में सिमट कर रह जा रहे हैं, 160 में। अब पूरा पंचायत के स्कूलों की ये स्थिति है कि बच्चे घटते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विभाग को इसका ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और विभाग मतलब ये कहीं पर ये भी है, शिथिलता भी है कि जो बात अभिभावक रखते हैं उस बात को विभाग तक या तो पहुंचाया नहीं जाता, या पहुंचाया जा रहा तो विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं वो हम लोग का शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा ही।